जी हाँ, मैं जिंदा हूँ। सब लोग यहीं आ जाओ, जिसको मिलना है, हम जिंदा हैं। जी हाँ, मैं फलहारी माता हूँ। हमारे नहीं है, वो लोग का नजर में मर चुके हैं। धुंधीबाग में होने जा रहे महायज्ञ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे भक्त अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो सीधे आ जाए सिजुआ धाम मंदिर। हम भक्त लोग से कहना चाहते हैं, तब हम कुछ नहीं जानते हैं तो मेरा नाम को क्यों पहचान होता है, मेरा फोटो क्यों लगा है, जब उससे हमको कुछ मतलब है नहीं, हम जानबे नहीं करते हैं। जिसने मंदिर बनवाया, जिसने लाखों लोगों को माँ के दरवाजे पे लाया, जिसने माँ की दुआओं से कितनों को रोग मुक्त कर दिया, आज वो महिला खुद मंदिर के दरवाजे पर अंदर जाने की मांग रही है भीख। 12 साल मशीन चलाए, रात भर धुंधीबाग में ड्यूटी चला के महिला समिति के कपड़ा सिलाई करके इतना किए, अब वही धुंधीबाग सपना हो गया। कैसी खबर लेके आया हूँ जिस खबर को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस मंदिर के दरबार पे खड़ा हूँ, उस मंदिर के दरबार की चौखट चूमने के बाद ही लोगों का दुख दूर हो जाया करता था, ऐसा सुना था हमने, और हमने पिछले 10 सालों से देखा भी था। कहा जाता है कि इस सिजुआ धाम मंदिर और धुंधीबाग के प्राचीन काली मंदिर में जाने के बाद लोगों का दुख दूर हो जाया करता था, क्योंकि उस मंदिर के अंदर माँ का दर्शन के साथ साथ माँ की एक ऐसी साधक बैठी करती थी जिसका नाम फलहारी माता था। लोग उन्हें प्यार से फलहारी माता इसलिए कहा करते थे कि बताया जाता है कि कई वर्षों से फलहारी माता ने आज तक अन्न ग्रहण नहीं किया, और भक्तों को जो भी आशीर्वाद देती थी वो आशीर्वाद उसे जरूर लग जाया करता था। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आकर फलहारी माता को मीडिया के सामने आना पड़ता है और बताना पड़ता है कि जी हाँ साहब, मैं जिंदा हूँ, मैं अभी भी जीवित हूँ, क्योंकि मेरे भक्तजन को लोग कह रहे हैं कि फलहारी माता अब नहीं रही। लेकिन फलहारी माता ने आज मीडिया को बुलाकर ये बताने का प्रयास किया है कि मैं अभी जिंदा हूँ और मेरा धुंधीबाग काली मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन धुंधीबाग काली मंदिर के अंदर कल भी मेरी आत्मा बसती थी, आज भी मेरी आत्मा बसती है, क्योंकि उस दरवाजे पे जो लोग खड़े हैं वो मुझे अंदर आने से रोकते हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें फलहारी माता कह रही है। इसीलिए बुलाए हैं कि धुंधीबाग से भक्त लोग खबर कर रहे हैं जग हो रहा है, तो इस जग से हमको कोई मतलब, कोई जानकारी नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं। हमरा नाम का वहाँ क्यों उच्चारण हो रहा है, हमरा पोस्टर बैनर क्यों लगा है, जब हम कुछ जानबे नहीं करते हैं। तो आप क्यों नहीं जानते? वो तो मंदिर आपका है, आपके पति के द्वारा बनाया गया। वो वहाँ जाने पर वो लोग रोक लगाते हैं, बद्री तिवारी, हरिद्वार तिवारी, मार काट लड़ाई झगड़ा। कौन है ये लोग? ये लोग है मंदिर का परिवार है लोग। तो कितना आपको दुख होता है कि आप ही के मंदिर से आपको अब बाहर कर दिया गया? एकदम गेट बंद कर दिया जाता है। कितना दुख होता है अब आपको? अब वो हमार काट करवाने जाए। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे अपने भक्तों को? भक्त लोग से ही कहना है कि हम कुछ नहीं जानते हैं वहाँ का विषय में। माता रानी के लिए तो हमरा उतने आस्था है कि रातों दिन दिले में माता रानी रहती है, लेकिन हम क्या करें, वहाँ वो लोग से मार पीट करे कितना, इसीलिए हम कुछ जग के विषय में नहीं जानते हैं। यहाँ जग करवाते हैं, वो तो क्षति रीतिया के 17वां साल होने जा रहा है, बबे शुरू करवाए हैं और ऋषिकेश तिवारी लेके चल रहे हैं, उनका बाल बच्चा। हमरा भी सेवा वही लोग करता है, उते जाने पर एक गिलास पानी भी नहीं पूछता है लोग। तो कितने दिनों से धुंधीबाग काली मंदिर नहीं गए हैं आप? ये 3 साल होने जा रहा है बेटा। 3 साल हो गया। तो कितना दुख होता है, माँ का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं अब आप? ये लोग जाना ही नहीं देता है, गेट बंद कर देता है, वहाँ मारकाट शुरू कर दिया है। बद्री, उनका पिताजी, उनका मातारी, सब कोई मिल के। तो वहाँ जो यज्ञ हो रहा है उसमें तो आपकी तस्वीर लगाई हुई है, लोग अनाउंस कर रहे हैं। अब यही हम भक्त लोग से कहना चाहते हैं, तब हम कुछ नहीं जानते हैं तो मेरा नाम को क्यों पहचान होता है, मेरा फोटो क्यों लगा है,
जब उससे हमको कुछ मतलब है नहीं, हम जानबे नहीं करते हैं। बेअनुमति के वो लोग कर रहा है, अपना मन से नाम बेच के कर रहा है। ये सब लोग यहीं आ जाओ, जिसको मिलना है, हम जिंदा हैं, हमारे नहीं है, वो लोग का नजर में मर चुके हैं। लेकिन हमारा नाम बेच के ही लोग सारा काम वहाँ करता है। तो कौन कहता है कि आप मर गए? हरिद्वार तिवारी, बद्री तिवारी, वो तो आपके बेटे हैं और पोते हैं। जो भी है, हमरा वो हमसे कोई वो लोग का मतलब नहीं, खाली हमरा नाम से, हमरा संपत्ति से मतलब है वो लोग का। क्या मानते हैं, भगवान न्याय करेगा आपके साथ? इतना दिन भगवान की सेवा आपने की है, अब तो ओ भगवान माँ जाने जे क्या करेगी, क्या करवाएगी। माया के ऊपर तो हम जीवित हैं। सुना ना आपने, जिस दरवाजे पे रोते हुए महिलाएं पहुंचती थी और उस दरवाजे पे माता फलहारी देवी का आशीर्वाद लेके हंसते हंसते बाहर निकल जाया करती थी, आज वही फलहारी माता रो रही है, भक्तों से कह रही है कि भक्तजन अब जिन्हें भी मिलना हो, मैं इसी मंदिर में, जो सिजुआ धाम का मंदिर है, वहाँ मौजूद हूँ और जिंदा भी हूँ। हमारे राम नारायण शर्मा भी हैं और हमारे साथ उनके पुत्र भी हैं। तो पहले हम शर्मा जी से ही जानते हैं कि फलहारी माता को इस वक्त इस रूप में देखकर आप कितना दुखित हुए और क्या लगता है आपको? जी हिमांशु जी, ये बेहद ही दुखित करने वाली खबर है कि जो माँ की साधक है, आज वो माँ खुद रोती हुई नजर आ रही है हम बोकारो वासियों के सामने। सोच लीजिए, माता किसी की भी हो, वो दिल को रुला देने वाली ये तस्वीर हमें बेहद ही चिंतित कर रही है कि माँ ने वो धाम बसाया, उनके साथ रहने वाले उनके जो पति थे उन्होंने वो धाम बसाया और आज खुद उन्हें उस धाम से निकाल दिया गया, उन्हें वहाँ जाने नहीं दिया जाता है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो जीवित ही नहीं है, वो हिमालय चली गई। तो सोचिए किस कुत्सित मानसिक के लोग उस मंदिर में अभी मौजूद है हिमांशु जी। अच्छा, हमारे साथ उनके बड़े पुत्र में किस यज्ञ की बात कर रहे हैं माँ, और क्या हो गया? दुंदी बाग में जो यज्ञ हो रहा है उससे क्यों आप लोगों का लेना देना नहीं है? क्योंकि जब भी दुंदी बाग में यज्ञ होता है तो आप लोग बड़ी उत्साह के साथ माथे पे पगड़ी बांध के पूरे शहर में घुमा करते थे। तो क्या हो गया आज ऐसा कि आप लोग नाराज हो गए और माँ क्यों रो रही है? सबसे पहले तो डी फोकस के श्री हिमांशु बाबू का बहुत बहुत सिजुआ धाम में स्वागत है। ये डी फोकस के लोग आज विगत 15 साल से पहले से दुंदी बाग और सिजुआ धाम का कवरेज कर रहे हैं और बाबू बहुत दुख की बात है कि जिस माता ने उस मंदिर को बनाया, सब कुछ किया, आज वहाँ उनको जाने से रोका जा रहा है और जब भी ये वहाँ जाते हैं तो भक्तों को, दूसरे को गाली देना, उल्टा सीधा बोलना। और अभी जो वहाँ आप लोग जग का सुन रहे हैं, रात दिन प्रचार फलहारी माता के नेतृत्व में हो रहा है, फलहारी माता करा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, असत्य है। माता जी तो वहाँ जाती ही नहीं है और माता जी का उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो जग के बारे में कैसे बता सकती है? वो जग टोटल मतलब माँ का नाम बेचकर और फॉल्स हो रहा है। मंदिर दुंदी बाग में आज भी मौजूद है, मंदिर से लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, कई लोग उस मंदिर में आज भी जाते हैं, भले ही ये लोगों को नहीं मालूम कि माता कहाँ चली गई है, लेकिन वहाँ यज्ञ हो रहा है तो दिक्कतें आपको क्या आ रही है? वहाँ बाबू जग होना चाहिए, भगवान का जग है, भगवान करे हर जगह जग हो, लेकिन उस मंदिर को जिसने संवारा, बनाया, सजाया और आज वहाँ फलहारी माता जी का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, वहाँ प्रचार में फलहारी माता के नेतृत्व में फलहारी माता के आदेश पर हो रहा है और फलहारी माता को वहाँ आने जाने से रोका जा रहा है। वहाँ गए हुए इनको बहुत दिन हो चुका है, जो भी इनका भक्त जाता है उनको गाड़ी गुप्ता दिया जा रहा है और जग हो रहा है और माता जी को पते नहीं है, तो माता जी का क्यों नाम बेचा जा रहा है? हम लोग को यही दिक्कत है। तो सुना ना आपने
ये उनके पुत्र हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि लंबे समय से जो मंदिर का विवाद चल रहा है, उसके बाद जो फलहारी माता है उन्होंने उस मंदिर का जरूर त्याग कर दिया है। तो लोग जब मंदिर में माता जाती ही नहीं है तो उनके नाम का जो यूज कर रहे हैं, उनके नाम का जो अनाउंसमेंट चल रहा है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और लोगों को सत्य बताना चाहिए। मंदिर है तो यज्ञ जरूर होगा और इनका भी मानना है कि यज्ञ हो, लेकिन माता रानी के नाम का यूज ना हो, क्योंकि माता रानी माँ प्रभावती देवी अब यहाँ सतनपुर सिजुआ में रहती है। तो अब सिजुआ में जो भी उनके भक्त हैं वो इस जगह चल के आए और माँ का नाम का दुरुपयोग ना करे, केवल इनका यही कहना है।